तो दोस्तों आज हम लोग फिर से आ गए हैं क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद के ऊपर बात करने के लिए। तो हम लोग पहले द्विघात बहुपद पढ़े हैं और त्रिघात बहुपद के बारे में भी काफी सारे देखे हैं। तो त्रिघात बहुपद में और किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो आज हम लोग स्पेशली उसी के ऊपर लेकर के आए हैं, है ना। तो आज हमको देखना है कि त्रिघात बहुपद में और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज एक टाइप और पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद का, जिसमें हमको क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो उसी को आज हम लोग देखते हैं। तो आइए बिना देर किए ही हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि सत्यापित करें कि 2 1 1 त्रिघात बहुपद x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक है। अगर शून्यक है तो फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध भी सत्यापित करना है। तो आइए बिल्कुल आसानी के साथ हम लोग इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले जो भी दिया रहेगा हम लोग उसको मान लेंगे कि px बराबर जो हमको दिया रहेगा बहुपद उसको लिख लेंगे। क्या है? x क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 2 माइनस में 2, यही हमारा दिया हुआ है बहुपद। अब हमको क्या करना है, इसका जांचना है इसको, ये त्रिघात बहुपद के शून्यक है या नहीं। तो हमको क्या करना है, ये जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात बहुपद का, इसमें हम क्या कर लेंगे, इसके मान को रख लेंगे, 1 मर्तबा 2 रखेंगे और पूरा में रख कर देखेंगे। अगर 0 आ गया तो समझिए कि इसका बहुपद का शून्यक है। फिर 1 रख के देखेंगे, अगर 0 आ गया तो शून्यक है। इसी प्रकार से जो तीनों दिया हुआ वो तीनों को बारी बारी से रख करके हम लोग चेक कर लेंगे और शून्यक होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ त्रिघात बहुपद के शून्यक है। इसके बाद उसका संबंध निकालना है। तो P पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं, पहला वाला जो क्या है 2 है। इसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे x के जगह पे, x का क्यूब माइनस 4 गुने x के जगह पे क्या 2 का स्क्वायर प्लस में 5 है ना गुने 2 माइनस 2। तो ये हो गया हमारा मान को हम लोग क्या किए, रख लिए। मान रखने के बाद अब हमको क्या करना है, इससे आगे बढ़ना है। तो 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8, इसका स्क्वायर करने के बाद हो जाएगा 4 और 4 को 4 से गुना कर लिए तो माइनस 16। इस प्रकार से प्लस 5 दूना 10 हो गया, फिर माइनस में 2। अब माइनस वाला दोनों को एक जगह जोड़ लेंगे और प्लस वाला को एक जगह। तो देखिए 16 और माइनस में 2 तो 18 और 10 और 8, तो ये भी हमारा क्या हो गया 18। तो 18 माइनस 18 बराबर हमारा क्या निकल गया 0। तो इस प्रकार से इसका शून्यक क्या निकला है, देखिए तो ये मान जो हम रख लिए 2 तो 0 आ गया है। ये पूरा बहुपद में मान रखे हैं x का मान 2 तो क्या आ गया हमारा 0। इसका मतलब ये 2 जो है इसका ये त्रिघात बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार से ये 1 को देख लेंगे, फिर ई 1 को देखेंगे, है ना। तो हमको क्या कर लेना, 1 मरतबा px का मान क्या रखना है 1। तो 1 का क्यूब माइनस 4 गुने x यहाँ पे फिर 1 1 का स्क्वायर 5 गुने x के यहाँ पे 1 माइनस 2। अब क्या करना, 1 का क्यूब करेंगे हम लोग तो हमारा क्या हो गया 1। इसके बाद 4 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा सीधे हो जाएगा 1 प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर लिए तो हमारा क्या हो गया 1। एक बार 5 से 1 में गुना कर लिए तो हमारा क्या हो जाएगा सीधे प्लस में 5 हो जाएगा और माइनस में ये हमारा 2 जो है वो 2 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या निकल के आ गया, देखिए ये 4 इकाई 4 और ये 2 मिल करके माइनस माइनस वाला ये 6 हो जाएगा। अब 5 और 1 मिलकर 6 हो जाएगा। तो प्लस वाला को एक जगह लिख लिए, माइनस वाला को एक जगह लिख के दोनों मिल करके हमारा क्या निकल गया 0। तो इस प्रकार अगर फिर हम 1 रखेंगे तो 1 तो है ये है, तो 1 रख करके हम देखेंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो एक 1 हम रख लिए तो देख लिए कि 0 आएगा, दूसरा 1 भी रखेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये त्रिघात बहुपद के शून्यक ये है। अगर त्रिघात बहुपद के शून्यक है तो इसके शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बट्टा में ए, है ना। आप देखिए माइनस बी बट्टा में दे कि ए का मान हमारा क्या है, से देखिए ए का मान हमारा क्या है
तो अल्फा का मान क्या है तो 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान भी 1। इस प्रकार से इसका फार्मूला के हिसाब से अगर हम लोग इसमें रखते हैं तो क्या होता है हमारा माइनस बी बट्टा में ए। तो माइनस तो ये फार्मूला का लगा हुआ है और बी का मान हमारा क्या है -4 और ए का मान हमारे क्या होगा 1। इस प्रकार हमारा क्या निकल के आ गया रिजल्ट हमारा आ गया कि इस सबको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 और यहाँ से भी करेंगे फिर भी हमारा आ जाएगा 4। तो ये हमारा क्या हो गया सत्यापित हो गया। इस प्रकार से 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग है ना। 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग और 2-2 करके क्या है अल्फा गुने बीटा, बीटा गुने गामा, फिर अल्फा गुने गामा, यही ना है। ये हमारा फार्मूला हो जाता है सीधा में C/A। अब इसका मान को हम लोग रख लेंगे है ना। तो देखिए अल्फा का मान हमारा क्या है 2, बीटा का मान 1, अल्फा बीटा का मान 1, गामा का मान भी 1, अल्फा का मान 2 और गामा का मान 1। इसको हम अगर फार्मूला के हिसाब से रखते हैं तो C/A, C का मान हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 और बट्टा में A का मान हमारा क्या हो जाएगा 1। तो हम लोग क्या देख लिए, हम लोग ये देख लिए कि अगर हम लोग क्या कर लेंगे इस सबको देखेंगे तो इस सबको जोड़ के 2 इकाई 2, 1 इकाई 1 और 2 इकाई तो 4 1 5 हुआ और इधर भी हम भाग दे रहे हैं तो 5 हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया इस प्रकार से दूसरा भी सत्यापित हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल देख लेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा गुने गामा, अल्फा गुने बीटा गुने गामा, यही हमारे शून्यकों का क्या हो गया गुणनफल हो गया है ना। अब हमारा फार्मूला जो होता है माइनस में डी बट्टा में ए। अब अल्फा गुने बीटा गुने गामा जो है यानी 2 गुने 1 गुने 1 और यहाँ पे देखिए माइनस बी का मान हम लोग क्या रखेंगे डी का मान माइनस में 2 और बट्टा में ए का मान हमारा क्या है तो 1 है ना। इस प्रकार हम लोग क्या देखें यहाँ पे 2, इस सबको गुना कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और इसको हम लोग क्या करेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 2। यही हमारे क्या हो गया शून्यकों का योग है ना। 2-2 करके शून्यकों गुणनफल का योग। ये चीज अगर इसका सत्यापन जो करना था सत्यापित करे कि इतना त्रिघात बहुपद का शून्यक है इतना, तो ये हमारा क्या है ये जो त्रिघात बहुपद है उसका ये शून्यक है। हमने इसको साबित कर दिया कि यह त्रिघात बहुपद का शून्यक है। इसके बाद शून्यक साबित कर दिए तो यही शून्यक के बीच में संबंध को भी सत्यापित करना है तो वही संबंध भी हमारा निकल गया। तो इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन हल हो गया। हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। जब तक आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारा क्या है तो इसका आंसर करेंगे। आंसर कर लिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जो समीकरण दिया उसको हम लोग लिख लेंगे कि px बराबर क्या है जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे 2y का क्यूब माइनस 5y का स्क्वायर प्लस माइनस में फिर 14y एक बाद प्लस में 8 जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लिए px बराबर करके है ना। अब क्या करेंगे बारी बारी से x का मान एक दफा 4 रखेंगे फिर -2 रखेंगे फिर 1/2 रखेंगे। देखेंगे सभी स्थिति में इसका मान 0 आ रहा है। अगर सभी स्थिति में 0 आ रहा है तो इसके शून्यक है। ठीक है तो आइए हम लोग देखते हैं पहला कंडीशन कि px का मान हम लोग एक बार 4 रख कर देखते हैं तो 2 इंटू एक y के यहाँ पे 4 का क्यूब माइनस 5 गुने y के यहाँ पे 4 का स्क्वायर 14 गुने 4 प्लस में हमारा क्या हो गया 8। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं तो 2 तो गुना में है 4 का क्यूब कर लेंगे तो 4 का क्यूब हमारा कितना होता है 4 का क्यूब करने का मतलब होता है 4 गुने 4 का क्यूब का मतलब 4 गुने 4 गुने 4 ये होता 4 चौका 16 16 चौका 64। तो ये हमारा क्या निकल गया 64। तो यहाँ पे हम लिख लिए 64 और 64 को 2 से गुना कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 64 को हम लोग 2 से गुना कर लेंगे 64 को 2 से गुना कर लेंगे 4 दूना 8 6 दूना 12 128 हो गया। इसको हम लोग गुना करके लिखे तो कितना आ गया 128। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर करेंगे 16 16 पंचे
80 माइनस में 80, घटाओ 14 पंचे 70, ये हमारा हो गया 70, और ये हमारा क्या आ गया प्लस में 8, ये प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 14 चौका 14 पंचे नहीं 14 चौका 56, 14 चौका 56 है ना। तो 14 से 4 में गुना किया तो 56 हो गया। इसके बाद प्लस में हमारा क्या हो गया 8 हो गया है ना। इस प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं देख लिए कि इसको और इसको जोड़िए तो हमारा कितना आ गया, तो इसको और इसको जोड़ लेंगे प्लस वाला दोनों को हो गया 136, और घटाओ 80 और 56 को जोड़ लेंगे ये भी हो जाएगा 136, बराबर क्या हो गया हमारा 0 हो गया घट करके। तो इस तरीके से इसका शून्यक निकल गया। फिर पी एक्स का मान एक दफा हम लोग क्या रखेंगे -2, अब हो गया 2 गुने एक्स के यहाँ पे -2 का क्यों, 5 गुने एक्स के यहाँ पे -2 का स्क्वायर -14 गुने एक्स के यहाँ पे -2 है ना, जो दिया हुआ है -2 प्लस में 8 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसका, तो 2 का क्यों कर लेंगे, तो 2 का क्यों हमारा क्या आ जाता है, 2 का अगर हम लोग क्यों करते हैं तो 2 का क्यों 2 गुने 2 गुने 2 यही हो जाता है। और अगर माइनस में रहेगा तो देखिए माइनस माइनस लगा दीजिए, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 है ना, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा है ना। हमारा यहाँ तक क्या निकल गया माइनस निकल गया 8, और 8 को 2 से गुना कर दीजिए तो माइनस में हो जाएगा 8 दूना 16, ये हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे आगे माइनस में लिख लेंगे आप क्या 2 का स्क्वायर करेंगे तो -4, और -4 और प्लस में हमारी -2 का स्क्वायर तो हो जाएगा हमारा +4, और +4 को 5 से गुना कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा -20। इस प्रकार से माइनस माइनस को गुना कर लिए तो 14 दूना 28, अब प्लस में हमारा क्या हो गया 8। अब देखना है जो माइनस वाला है उसको एक साथ और जो प्लस वाला है उसको एक साथ है ना। तो हमारा देखिए 8 और 28 मिलकर 36, और घटाओ 20 और 16 मिलकर के कितना हो गया ये भी 36, बराबर हमारा क्या निकला 0 निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग एक मरतबा क्या रख के देख लिए है ना, ये भी रख के देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे इस प्रकार से फिर p और x का मान एक मरतबा 1/2 रख करके देखेंगे है ना। तो 2 गुने x के यहाँ पे 1/2 इसका क्यों, -5 गुने x के यहाँ पे 1/2 इसका स्क्वायर, -14 गुने x के यहाँ पे 1/2 और प्लस में 8 का 8 हो गया। अब इसी को आगे बढ़ाइए, a का क्यों कर लेंगे तो 1/8 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 2 गुने 1/8 माइनस ये का करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 गुने 1/4 इसका स्क्वायर कर लें तो अब ये देखिए इससे ये कट जाएगा तो कै दफा में कटेगा, तो हमारा -7 मरतबा में कट जाएगा है ना। 2 से इसको काट दे तो 7 मरतबा में, प्लस में 8 हो गया ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते क्या हो जाएगा, इससे इसको काट दीजिए 4 मरतबा में, तो 1/4 ये हो गया हमारा 5/4, ये हमारा क्या हो जाएगा 8 में से 7 को घटा दीजिए तो प्लस में लिख लीजिए, 1 के नीचे 1 रखेंगे, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दोनों का लघुत्तम ये तीनों का लघुत्तम 4 हो जाएगा, तो 1 - 5 इसके बाद 1 से 4 मरतबा में +4, तो ये दोनों मिलकर हमारा क्या आ गया 5 आ गया, और 5 में से 5 घटा देंगे, बट्टा में हमारा क्या हो गया 4। देखिए ये 4 और ये 1 मिलकर 5, और ये हमारा हो गया -5, बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, ये भी हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग तीनों मान को बारी बारी से रख करके देखे हैं तो हमारा तीनों कंडीशन में क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अगर त्रिघात बहुपद का शून्यक अगर है तो हमको क्या कर लेना है, अब हमको क्या करना है, शून्यक का जो है गुणनफल और शून्यकों के योग और गुणनफल में संबंध को स्थापित कर लेना है। तो हमारा जो लिख लेंगे आप यहाँ पे हम लोग लिख लीजिए, संबंध करके भी लिख सकते हैं आप लोग संबंध है ना। और डायरेक्ट हम लोग हिंदी ना लिख करके सीधे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर्मूला के हिसाब से -b/a है ना। अब इसका मान को हम लोग अगर रख लेते हैं, इसके मान को हम लोग क्या करते हैं रख लेते हैं, तो इसके मान को अगर रखेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, तो देखिए इसका मान जो हो गया अल्फा का मान हमारा 4, बीटा का मान -2 और गामा का मान 1/2 है ना। तो ये हम लोग को क्या हो गया 4 में से 2 घट गया, तो
अब ऐसे करें, पहले माइनस बी बाई बी का मान हमारा इस समीकरण में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5 बट्टा में ए का मान क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रकार हमारा माइनस माइनस प्लस 5 बट्टा 2 निकल के आया है ना। और ये हमको देखना है कि कितना आ जाता है, तो 4 में से 2 को घटा दिए तो 2 हो गया, प्लस में 1 बट्टा 2, एक नीचे 1 रख लेंगे तो हमारा दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए आप, तो हमारा 2 हो गया, 2 दूना 4 प्लस 1, अब इधर बराबर हमारा 5 बट्टा 2 है ना। ये देखिए ये दोनों बराबर आ जाता है कि नहीं, देखिए 4 1 5 बट्टा में 2 5 बट्टा 2, ये भी हो गया हमारा 5 बट्टा 2, दोनों समान है कि नहीं, तो यही हमारा संबंध निकल गया है। इस प्रकार से हम लोग अल्फा बीटा बीटा है ना गामा और फिर अल्फा गामा इसका भी कर लेंगे, बराबर फॉर्मूला सी बाई ए होता है ना। तो इसको भी हम लोग एक मरतबा क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। अब देखिए अल्फा का मान 4 और बीटा का मान क्या है माइनस में 2, तो हम लोग रख लिए माइनस में 2। एक बार बीटा का मान फिर माइनस में 2 गुने अल्फा का मान क्या है हमारा 1 बट्टा 2 हो गया, फिर अल्फा का मान 4 और बीटा का मान 1 बट्टा 2 बराबर इसका सी बाई ए। तो सी के जगह पे इसमें क्या है, देखिए ए बी सी के जगह पे माइनस में 14 और बट्टा में ए का मान हमारा क्या है 2। तो इसको हम लोग गुना करते हैं तो माइनस में 8, ये हमारा कट गया तो माइनस 1, इससे इसको काट दीजिए तो 2 मरतबा में तो प्लस 2। अब देखिए बराबर इसको काटेंगे तो माइनस 7 आ गया। अब क्या हो गया हमारा, देखिए ये 1 और ये 9 हो गया, तो 2 में से हम लोग 9 को घटा लेंगे, बराबर इधर माइनस 7, ये हमारा क्या निकल के आया माइनस 7 बराबर माइनस 7। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, इसका भी संबंध निकल गया। फिर जा करके हम लोग एक मरतबा अल्फा गुने बीटा गुने गामा कर लेंगे, जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा माइनस में डी बट्टा में ए है ना। अब देखिए अल्फा का मान 4, बीटा का मान माइनस में 2 और गामा का मान 1 बट्टा 2 है ना। तो इससे इसको काट दिए तो 2 मरतबा में 2 से ही गुना हो जाएगा ना। और डी का मान सीधा डी का मान रखिए, यहाँ पर डी का मान क्या है, तो डी का मान हमारा है 8 बट्टा में 1 का मान 2। आप देखिए इसको गुना कर दिए तो 2 दूना माइनस 4, इसको भी काटेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 4। तो यही हमारा क्या हो गया, संबंध भी स्थापित हो गया और मान रख करके हम लोग देख लिए कि त्रिघात बहुपद का शून्यक भी है। तो इस प्रकार से अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अगर समझ में आया होगा तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे है ना। और बाकी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि त्रिघात बहुपद के ऊपर और किस टाइप से पूछ सकता है ना। जब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।